हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, तो हम मुकाबला ही कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हो गया। आप ये देखें, ईशान किशन ने इस विकेट के ऊपर 192 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। सूर्या कुमार यादव है, मेन कोर है, वो लेके चलता है। ईशान किशन को वो मेन जगह पे लेके आए। देखें वो पूरा मैच ही आपसे साइड पे ले गया। हम all credit goes to India because I think they have shown a lot of guts. The whole team, spinners, tail unders, fast bowlers, बुमराह ने जान लगा दी। हाउ कैन यू कंपेयर हार्दिक पांड्या विद, मैं अपने ऑलराउंडर्स की बात ही नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसे नहीं मिलते ना। नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी, ये जो एक साथ और ये जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए। नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी। लेकिन विकेटें इतनी गिर गई हैं, हालात इतने खराब हैं बासित भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, तो हम मुकाबला ही कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मैच थोड़ा क्लोज तो हो। वी आर फेड अप ऑफ वन साइडेड गेम्स ऑलवेज। एक एशिया कप का फाइनल था जिसमें थोड़ा सा हो गया, बस उसके अलावा ऑलवेज। तो आप ये तो देखें कि मेरे भाई, एशिया कप के फाइनल में आपने क्या किया था? पहले बारी ली थी या बॉलिंग करी थी? बारी ली थी। तो जवाब दे दिया आपने। जब मैं समझ रहा हूँ, एक्सपर्ट्स तो समझ ही रहे हैं, जब मैं ये बात समझ रहा हूँ तो उनको समझ में नहीं आ रहा वहां पे कि पाकिस्तान चेस करते हुए अंडर प्रेशर मजीद आता है। देखिए, आपका टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ही पता चल गया था पहले मैच पे कि हम लोग कितना अंडर प्रेशर आए नीदरलैंड के खिलाफ। 8वें नंबर पे जाके फहीम अशरफ ने मैच हमें जितवा के दिया, तो वहां से बंदा क्विक सोच लेता है कि यार अब हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हमें 160-170 इस कंडीशन में हम लोग करेंगे तो डिफेंड करके दे सकते हैं। आई डोंट नो क्या सोच के पहले बॉलिंग की है और क्या सोच के बैटिंग की है। फर्स्ट 6 ओवर्स 175 रन है। क्या हमने माइंडसेट किया था? हम वो है ना, हम कोई अच्छा बॉलर होगा ना, हम उसी के साथ मुतक्का लगा लेंगे, उसको सेंसिबल नहीं खेलेंगे, हम उसी को कहेंगे कि इसको गलत करना, वो और अच्छा हो जाएगा हमें आउट करके। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम में कई मरतबा, कुलदीप को देख लें एशिया कप में, उसी को टारगेट किया, उसी को विकेट देते जा रहे, उसी को छक्का नहीं अट्ठा मारने जा रहे थे। भाई ये तो बेसिक्स है ना कि आपको एक बॉलर तंग करता है, बेसिक्स नहीं है, ओवर निकाले जी, बेसिक्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्मेंस करोगे। हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख ले, टीम देख ले कितनी बड़ी है। तो सिस्टम बनाया हुआ ना, ऐसे वो ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने क्रिकेट चलानी शुरू कर दी है, सिस्टम के साथ क्रिकेट चला रहे हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम देख लें और हमारी टीम देख लें। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल हैं। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया, हम लोग बस इसी टाइम तक रहे। तस्वीरों की हद तक ठीक है, मिल रहे हैं, काम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन चीजों में हम लोग बहुत नंबर 1 है। आई एग्री कंप्लीटली। बच्चा टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 46 रन कर लें तो समझते हैं हर चीज सही है। हाँ, वो उसी में खुश है और उनके फैंस भी खुश हैं। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं। जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है। आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं हारते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भैया मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन, जो ये सारे हमारे प्लेयर्स बिल्कुल करते होंगे, ऐसे खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं? देखिए, फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेनिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती है, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है,
फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं? ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते जी, हैं, बिल्कुल। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे और होते। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। वो बांग्लादेश को देखें आप, अभी और जैसे हम teams बात देखें। कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है ही नहीं हम मुकाबला। सबके हम खिलाफ कर ही नहीं ऐसा ही सकते। खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते और हैं। बातें सुन लो ना, फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट में क्रिकेट खेलना आती हो जी। ग्राउंड में। आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं है, किस बॉलर को कहाँ पे बॉल करनी है, तो उसका फिर ये वीक लिंक कोच क्या है। क्यों क्या परफॉर्मेंस है जब आपके 3-4 मेन कोर जो है वो आपकी टीम को लेके, आप देख लें, पांड्या उनकी मेन कोर है, लेके चलता है। सूर्या कुमार यादव है, मेन कोर है, वो लेके चलता है। ईशान किशन को वो मेन जगह पे लेके आए, देखें वो पूरा मैच ही आपसे साइड पे ले गया। हमारा जो मेन कोर है वो कब मैच जितवाएगा? असल लूप फॉल ये है कि आपका जो मेन कोर है वो मैच जितवा ही नहीं रहा पिछले 5 साल से, नहीं पिछले 8 साल से। एब्सोल्युटली अहमद, यही मसला रहा हमें पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में भी यही मसला नजर आया कि जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो आपके लिए विकेट नहीं ले रहे हैं। विकेट लेना दूर की बात, वो फिट भी नहीं लग रहे हैं। आज जब जिस तरह मूवमेंट मिल रहा था बुमराह को, इवन हार्दिक पांड्या जो अंडर 130 क्लिक्स बॉलिंग करते हैं, आज ऑफ द सीम उनको भी मूवमेंट मिल रहा था। उन्होंने परेशान किया साजिदा फरहान को पहले 3 गेंदों पर। बट अच्छी बॉलिंग एक तरफ, बट जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने विकेट गंवाई हैं, विकेट गिरती जा रही हैं, और चाहे साइम अयूब हो, साहिबजादा फरहान हो, सलमान लियागा हो, या फिर बाबर आजम हो, जो नॉर्मली बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन आज वो इतना रैश शॉट खेल के आउट हुए जैसे बहुत आपके पास नीचे बैटिंग पड़ी है। तो कहीं दिमाग या लॉजिक नजर नहीं आई अप्रोच में पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, बड़ी देर से हम ये कहते आ रहे हैं कि आपके वो जो चेहरे हैं, इन्होंने काफी क्रिकेट खेल ली है और 8-8, 10-10 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं। अब इससे ज्यादा मतलब उन्होंने क्या करके दिखाना था? पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट से मैं बोल रहा हूँ इसी चैनल पे बैठ के कि दे प्लेड दे बेस्ट क्रिकेट, यू नो, अब मूव ऑन। मुझे 2 साल हो गए हैं बोलते हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज बीन स्टबन, चीफ सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी हैज बीन स्टबन के वही चेहरे, सिर्फ एक रिजवान बार हुआ है, रिजवान, बाकी आप देख लें कि तमाम चेहरे जो हैं वो सेम रहे और रिजल्ट कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके पिछले 2 टूर्नामेंट के अंदर, और पूरी जो अवाम है, नेशन है, पिट उठी कि यार प्लीज फ्रेश चेहरे लेके आए, प्लीज यंगस्टर्स डेवलप करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं डरता है। वो कहता है कि यार हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट इन पे की थी, तो अभी पीछे तो कोई तैयार है ही नहीं, तो अगर ये चले गए तो फिर हम तो, हमारे पे सारी उंगलियां आएंगी कि यार इन्होंने तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं किया, बनाया ही कुछ नहीं है, हम एक्सपोज हो जाएंगे। फिर हमने जब बताया कुछ हद प्लेयर्स का, और उसमें से कुछ हद प्लेयर्स को चांस मिला, वो बकदरे बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जवान है, यंग है, अभी पहला इवेंट खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रूम। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मेन पोजीशंस पे अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बाबर को कितना सपोर्ट किया है? आप बता दें कि ये पिछली सारी सीरीज वगैरह जो हो रही थी उसको कुछ भी कहा हो कि ठीक है यार, ऐसी क्रिकेट हमारी बॉलर्स ने बॉलिंग करके खेलनी है या बैट्समैनों ने बैटिंग करके खेलनी है, तो मेरे ख्याल में ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं हमारी अभी भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि हम सुपर 8 में और टीम्स को मुश्किल में डाल सकते हैं, हम सभी फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती है, वो मार मार के चले जाते हैं, हम सुकून से बैठे रहते हैं कि जी चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, जो है वो आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ठीक है, पैनिक मच जाएगा, बस टीम फिर दोबारा चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद पता नहीं नामीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। बॉलिंग ने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है, यहां तक बॉलिंग की वजह से पहुंचे। लेकिन अगर हो गए तो बैटिंग को भी थोड़ा सा सेंसिबल खेलना चाहिए था। उन्होंने किसी ने कोई जिम्मेदारी ही नहीं ली, ठीक है ना। और मैं बार बार कह चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, बाबर आजम ने चौथे पे रन कर दिए तो कर दिए, नहीं किए तो नहीं किए, वरना आप उसको इसी वर्ल्ड कप में ड्रॉप करोगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो इसका नंबर ही नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आज बोल रहा हूं, बाबर ने बहुत गलत शॉट खेला है, उसको शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आप सेंसिबल खेलते रहते, ठीक है। उसके अलावा भी किसी ने कोई तीर नहीं मारा, जिम्मेदारी सबकी थी, सब ऊपर के 4-5 बैट्समैनों ने सबने बुरी परफॉर्मेंस दी। शदाब हो रही थी वर्ल्ड कप में ले जाओ, क्या किया शदाब ने? मैं तो पहले से कह रहा हूं भाई, ये है ही नहीं किसी के अंदर इस वक्त जो भी इंडिया पाकिस्तान टीम के अंदर है, किस में ऐसे प्लेयर हैं जो आप बोलो जी कि वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं? कोई नहीं है, कोई खास नहीं है। फखर जमान को आपने बिठा के रखा हुआ, मेरी समझ से बाहर है, जो फिर भी थोड़ा सा स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है, परफॉर्म अच्छा कर लेता है, आप उसको खिलाते नहीं है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्पिनर को अटैक करने के लिए लेफ्ट हैंडेड आपके पास होना चाहिए, आप उसको खिलाते नहीं है। टीम प्लेइंग 11 आपकी अच्छी नहीं है,
जो टीम आप टीम में लेके आए उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे चलते रहो। ठीक है जी, आगे चल के देखेंगे, किसी आगे हम पहुंच गए तो ठीक है, वरना फिर सुपर 8 में हार के किसी से बाहर हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शहनशाह अफरीदी तो दोबारा आएगा। ये आपने फेवरेट बोला था ना साथ में। आउट। बहुत तेज बॉल है भाई। अबरार का आज बॉल गिर नहीं रहा, पिछला ओवर भी हमने अबरार मुझे विराट कोहली की याद आ रही है वैसे, है ना, वो कमी नहीं फील होने दे रहा। 3 गेंदें 3 चौके, 3 गेंदों पे 3 चौके। कल मुझे मेरी एक आंटी ने पूछा, अब अबरार अहमद हमारे लिए मिस्ट्री बन चुके हैं इस मैच में। या क्या पूछा था? उन्होंने मुझे पूछा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, मैंने कहा हाँ, कहती विराट कोहली तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, कहती फिर जीत जाएगा पाकिस्तान। मैं कहा आप कौन से दौर में बैठी हुई हैं, आपको क्या पता होगा, यहाँ पे बहुत सारे विराट कोहली हैं। अब यहाँ पे विराट कोहली विराट कोहली कोई भी नहीं है। नहीं मतलब वो रन जिताने वाले कोई अच्छा बहुत मार्का नहीं मारा, गलती से एक आउट कर लिया उन्होंने, कुछ पता नहीं फिटनेस नहीं है इनकी ठीक है, इन्होंने मेहनत नहीं सही की है। अच्छा क्या ईशान किशन सेंचुरी कर लेंगे? देखिएगा नीचे लोग बोल रहे हैं 100 नहीं, वो कर सकता है, वो मैंने आपको 35 बॉल्स का क्यों कहा है, वो बहुत करीब चला जाएगा। लेकिन ये है कि मुझे आप सिर्फ जो है ना, वो मेरे ख्याल से मुझे एक राउंड मारना चाहिए, अब बाहर से हो सकता है वो 2-3 विकेटें गिर जाएं। आपको मारना चाहिए, इस सेट का मसला है। मैं जब यहाँ बैठती हूँ ना, पाकिस्तान मैच नहीं जीता, यकीन माने ऑस्ट्रेलिया सीरीज तीनों में नहीं, वैसे दूसरे में मैं यहीं पे थी, जीत गया था पूरी तारीख गवाह है। जब इस औरत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया ना, खत्म, जीते जीते खत्म हो जाते हैं हम। कुछ और कर ले। मैं तो ये सोची आपने ढोल वाली को बुला लिया, किसी मौलवी को बुलाते हैं कुछ आके जीतते तो सही ना, आपने पहले तैयारी कर ली, दुआएं करवा लेते। सही बात है। हाँ, गुरुल्ला सब आते, वो कुछ पढ़ते, आयतुल कुर्सी लेते, लेके बैठते, यासीन पढ़ते, हम जीतने की तरफ आते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं हुरिया, आपको मौका मिलेगा, भरपूर मौका मिलेगा ढोल बजाने का। यहाँ पे भी आउट होने वाला है। रज़ाल प्लान चेंज करना चाहिए, जो हम उस्मान तारिक को हर मैच में अभी तक 10वें ओवर के बाद लेके आते हैं ना, उस्मान तारिक को जल्दी बॉल कराना चाहिए। मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि एक आप प्लान जो है ना, जो आप ड्रेसिंग रूम से बना के लाते हैं, आपको ग्राउंड पे चेंज करना पड़ता है। वैसे तो उस्मान तारिक ने डेथ ओवर्स में ही आना था, मतलब कि जो 10-12 जो ओवर वो करते हैं, लेकिन अभी उस्मान तारिक की जरूरत है, क्योंकि नवाज बॉल करने आएंगे ही नहीं, और शादाब खान से ज्यादा बेटर ऑप्शन है इस टाइम के हम उस्मान तारिक को। मेरे ख्याल से नवाज को लाना चाहिए। राणा साहब किधर गए? नवाज और राणा साहब दोनों में से किसी एक को। देखिए, राणा फहीम अशरफ तो मैं पावर प्ले से कह रहा हूँ, उनको इन्होंने पावर प्ले में बॉल करवाना चाहिए था। वो बेशक 2 ओवरों में शायद 18-20 रन देते, लेकिन वो आउट करने की, यहाँ पे ईशान किशन का अगर विकेट गया हुआ होता तो हेलो दोस्तों, हम थोड़ी बेटर सिचुएशन में